सुरेंद्र मिश्रा को बाराडीह के लोगों ने प्रधान बनाकर अपने गांव का इतिहास बदला। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बाराडीह सेवापुरी वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुरेंद्र मिश्रा जी से होने जा रही है। और इनके बारे में बता दें कि अपने ग्राम पंचायत में नवयुवक दल में जो है ये महामंत्री के पद में पूर्व में रह चुके हैं और लगभग 50 वर्षों से ये ग्राम पंचायत से लेकर के गुजरात में भी इन्होंने जो है कि समाज सेवा का कार्य किया, उसके बाद बनारस में भी किया। और इस समय वर्तमान समय में गांव के लोगों ने इनको अपने ग्राम पंचायत का कमान इनके हाथ में दिया है और ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य करने जा रहे हैं। तो जानेंगे ग्राम पंचायत बाराडीह में अभी भी किन किन समस्याओं को लेकर के ये कार्य कर रहे हैं, किन किन व्यवस्थाओं पे जो है कि अपना कार्य कर रहे हैं और किन किन बिंदुओं को लेकर के अपना कार्य करेंगे। तो मिलते हैं सुरेंद्र जी से और जानेंगे ग्राम पंचायत बाराडीह के बारे में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको ग्राम पंचायत बाराडीह ने प्रधान पद के लिए नियुक्त किया है। और ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में जो भी मुखिया बने वो काम करे और गांव का विकास करे। इस जीत पे, ग्राम प्रधान बनने की जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? ग्राम पंचायत की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाराडीह के लोगों ने जो हमारे पर विश्वास रखा, मैं अपने कार्यकाल में उनके विश्वास को 100% निर्वाह करने का प्रयास करूँगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए पौधों को लगाया जाता है, लेकिन देखा जाता है तो पौधे बहुत ही कम संख्या में बच पाते हैं। अगर 500 वृक्ष लगाए जाए तो 50 बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपने ग्राम पंचायत में जो पौधे लगवाए हैं, अपने जो ग्राम पंचायत के नागरिक हैं उनको किस तरह से पौधों को बचाने के लिए हिदायत दिया आपने? मैंने लगभग जहाँ से पौधों का वितरण हो रहा था वहाँ से अपने टेम्पो द्वारा 300 प्लांट लेके आए, जो हम लोगों को लेट में पता चला, इसलिए वो जो पौधे थे वो जंगल के में जो मिलते हैं वैसे पौधे थे। तो हमारे यहाँ ब्लॉक के अधिकारियों से जो है वहाँ जो अपना ये है सौदा गृह है, वहाँ काम चल रहा था। तो वहाँ समझिए नया ही काम हुआ है, तो वहाँ मैंने वो पौधों को लगवाया है वहाँ। और हमारे जो नरेगा वाले हैं वहीं पर समतलीकरण का काम भी चल रहा है, तो उन पौधों को पानी देने का काम करते हैं। और जो हमारे गांव के कुछ निवासी हैं उन लोग ने इंडिविजुअली हमारे पास से कोई 5 पेड़, कोई 6 पेड़, कोई 2 पेड़, कोई 4 पेड़ ऐसा लेके गए, यहाँ से पौधे लेके गए हैं। तो जब उन्होंने इंडिविजुअली मांग किया है तो मेरा विश्वास ऐसा है कि वो उसका देखभाल करते ही होंगे। जो हमने लगवाया है उसका देखभाल तो होगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया है ताकि छोटे जो बच्चे हैं उनको वहां से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो और साथ ही पोषक तत्व भी दिए जाते हैं ताकि उनको कुपोषण ना हो। तो आपके ग्राम पंचायत में जो ये कार्यकर्त्रियाँ हैं और जो आपके ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था इस समय कैसी है? वो एक आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो प्राइमरी स्कूल के में ही है, उसी कंपाउंड में है। दूसरा आंगनबाड़ी अगर आप कहें तो नंदघर जो बना है वो है। तो नंदघर का तो हालत आप स्वयं जाके देख सकते हैं, वहाँ तो कोई कार्य योजना कुछ है नहीं, रात दिन ऐसे ही लोगों का निवास हो गया है। एक आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हो रहा है वहाँ पर, एक आंगनबाड़ी केंद्र की और आवश्यकता है। नंदघर भी आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में ही है, होगा। हाँ, तो स्कूल के बारे में तो अभी समझिए कि जो पहले था कार्यक्रम वही है। इस समय जो है ब्लॉक की तरफ से कोई निर्देश नहीं है कि आप अपने स्कूल में क्या करिए क्या नहीं करिए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बरसात के समय काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे जल जमाव, गंदे पानी का निकलना और तमाम प्रकार की बीमारियां भी फैलने लगती हैं, जिसको लेकर के गांव की जनता बहुत परेशान रहती है। इसके लिए शासन द्वारा नाली का निर्माण, सीवर का निर्माण, ये सब सारी प्रक्रियाएं चलती हैं ताकि गांव की जनता को जल जमाव से मुक्ति दिला सके आप। तो आपकी क्या
कार्य योजना चल रही है इस संदर्भ में कि गांव को जल जमाव से मुक्त करेगा? मेरे गांव में ये समस्या तो एक भयंकर समस्या है। ऐसा आप देखेंगे इस गांव का भ्रमण करके तो विकास के नाम पर तो लगभग शून्य ही है। तो जल निकास के लिए या तो गांव के गलियों का मार्ग बनाने के लिए, आने जाने के लिए, ये सब तो समस्याएं मुंबई खड़ी हैं। मतलब पहले से लगभग कुछ हुआ नहीं है। अगर जो हुआ भी होगा वो नहीं के बराबर है। तो वो सभी सारी समस्याओं का समाधान करना ही है किसी भी तरह से। नहीं, अगर सरकार सहयोग करे तभी ये काम हो सकता है। अभी जहाँ से एक जगह जो है खड़ंजा का काम चालू है सहेलीपुर अहिरान बस्ती से, और पानी निकालने के लिए वहाँ भी समस्या है। आने जाने के लिए समस्या नहीं था, आने जाने के लिए समस्या तो थी ही थी, और वो पानी का भी है प्रॉब्लम। अभी हम आपके बगल गांव में थे, बाजार कालिका में, वहाँ पर एक सीवर का निर्माण हो रहा था। हाँ। हमने वो वहाँ पर पूछा तो उन्होंने एक जवाब दिया कि 12D का भी पानी यहाँ पर आकर मिलता है सीवर से। तो क्या ऐसी बात है? बात सही है। 12D से माता शक्तिपीठ, यह जो 12D कालिका बारा हरिभानपुर, जो ये तीनों जो ग्राम पंचायत हैं, ये माँ कालिका के छाए में ही है तीनों। आप देखेंगे कि जो हाईवे, एयरपोर्ट का जो हाईवे वहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट से जो भदोही का हाईवे है, उसी पर यह 12D बोर्डा किनारे स्थित है यह ग्राम पंचायत। आप देखेंगे कि उस एयरपोर्ट से जो कालिका बाजार जो मार्ग जा रहा है, वो आज 10-15 साल पहले, 20 साल पहले समझिए, वो मुझे अनुभव है कि कौन से महापुरुष ने स्टोन वाला रास्ता बनाया था, और साइड में जो है नाली का निर्माण कर दिया था। बरसात के दिन में या तो प्रायः आप देखेंगे कि शक्तिपीठ तक जाने के लिए भी दुर्लभ, हाँ, स्वच्छता से इंसान माता जी के धाम तक नहीं पहुंच पाता है। समझे ना? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और बाजार कालिका के प्रधान ने जो बोला वो बात सही है। इस अंडरग्राउंड नाली के लिए हमने बोला हुआ है मान इसमें ब्लॉक, और सीसी रोड के लिए बोला हुआ है। अधिकारियों को ये सब बता रहे हैं, अब होगा धीरे धीरे समाधान उसी तरह पर। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में रास्तों का निर्माण इस उद्देश्य से होता है कि जो ग्राम की जनता है वो आसानी के साथ एक दूसरे ग्राम पंचायत में जा सके, बाजार में जा सके और मुख्य रोड तक जा सके। तो आपके ग्राम पंचायत में जो रास्ते बने हुए हैं उसकी क्या स्थिति है? क्या आपके ग्राम पंचायत के जो रास्ते हैं वो सही ढंग से हैं, या उसमें जो है कि आज टूटे फूटे खड़ंजे के मार्ग ही बने हुए हैं? हम देखते हैं कि हमारे जो आजू बाजू के ग्राम पंचायत हैं, आप वहाँ से जाके देखेंगे तो उन्होंने हमारा जो सीमा जहाँ से चालू होता है वहाँ तक उन लोगों ने मार्ग बना दिया है। वहाँ तक अगर हम जहाँ तक उन्होंने बनाया है तो इसके बाद हमारा नंबर आता है। अगर हम वहाँ तक बना दें तो दोनों ग्राम पंचायत के लोगों को आने जाने के लिए सुलभ हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ रुका हुआ है। उनके वहाँ से वो लोग चाहे बनौली को देखिए, चाहे जगतीपुर को देखिए, चाहे इधर हरिभानपुर को देखिए, उन लोग ने अपने यहाँ तक, अपने ग्राम पंचायत तक का जो भी काम किया है हमारे बॉर्डर तक, क्योंकि ये काम 12D का है इसलिए वहाँ तक उन लोगों ने तो काम किया ही है। आप जाकर के देखेंगे जहाँ आपकी हालत है, जो 12D के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप उस मार्ग तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। उन लोगों ने तो बना दिया है चारों तरफ, चाहे जगतीपुर हमारे तरफ से। आपके पूर्व प्रधानों ने इस रोडों पर ध्यान नहीं दिया है। आपको बताऊं कि एक मेन रास्ता है भुसौला से, भुसौला हमारा ही गांव है, भुसौला से जाने के लिए जगतीपुर, वो मछा हरिजन बस्ती से होते हुए आप जगतीपुर को जाके देख सकते हैं, वहाँ बना हुआ है। लेकिन हम नहीं उस रास्ते को टच कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ वो निर्माण नहीं हो सका है।
इसकी वजह क्या है? जो रास्ते आपके यहाँ से दूसरे ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए हैं, उसकी क्या वजह है? क्यों आज तक वो रुके हुए हैं? अभी आज के ज़माने में आप मुख्य तो सरकार की उदासीनता देख लेंगे। अधिकारियों का जो है यहाँ विकास करने का जो वो था, मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो नहीं, समझे ना। और जो महाशय यहाँ थे उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिले और अपना जीवन यापन कर सके। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था हो चुकी है, या आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन तक इतने आज़ादी के वर्ष के बीत जाने के बाद भी राशन कार्ड मुहैया नहीं हो पाया? आज हमारे से पहले वोट की राजनीति के द्वारा समझते थे कि ये हमारा वोटर नहीं है, तो लक्ष्य होता था कि इसको राशन कार्ड क्या, ये गांव में ही न रहे तो अच्छा है, समझे ना। लक्ष्य ये होता था कि वोटर राशन कार्ड क्या, सरकारी कोई सुविधा इसको तो मिले ही नहीं, समझे ना। तो वोट लक्ष्य रख करके उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है ऐसे लोगों को। तो राशन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या तो हमारे यहाँ मुँह बाए खड़ी थी, समझे ना। अब अधिकारियों का ये कहना है कि जितना राशन कार्ड चाहिए उतना हमारे यहाँ बनाए हैं हम, लेकिन अभी ये जो राशन कार्ड है ये कैसे बनेगा, समझे ना। ये एक जैसे सेक्रेटरी हुआ, आज मैं 2-3 महीने से अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मैंने जो लोगों से संपर्क किया है, अभी उन लोगों को वो पुराना भूत नहीं उतरा है उनके सर से, तो मैंने वो भूत उनके सर पे मंडरा रहा है, क्योंकि वो जिस ढंग से बात सुनना चाहिए उस ढंग से बात नहीं सुनते हैं, समझे ना। ये हमारे सामने फिलहाल अभी का एक दिक्कत है, समझे कि नहीं। और शायद बरसों से वो लोग वहाँ थे कब्जे में, तो मानसिकता उनकी बदलना जो है इस समय मुश्किल भी हो रहा है। आप समझिए कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको बरसों राशन कार्ड पहले मिल जाना चाहिए था, न तो उनके पास खेती, न तो उनके पास घर है, और आज फार्म भरने के बावजूद भी उनके काम के लिए मुझे इधर उधर का मेहनत करना पड़ रहा है। ऐसी क्या संख्या होगी राशन कार्ड को लेकर के जो आपके ग्राम पंचायत के लोग आज भी वंचित है? कितने लोग वंचित हैं, कितने परिवार तो कम से कम आज हमारे पास लगभग अभी तक 50, 52, 53 लोगों का एप्लीकेशन आ गया है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोग होते हैं जिनको कच्चे मकान में रहना पड़ता है, तिरपाल लगाकर या झोपड़ी में रहना पड़ता है, तो शासन उनको जो है कि पक्के मकान देने की बात कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो आपके ग्राम पंचायत में जो स्थिति है, जो परिस्थिति बनी हुई है, सभी लोगों को आवास मिल रहा है या मिल चुका है, या क्या परिस्थिति आपके ग्राम पंचायत में आवास को लेकर बनी हुई है? पूर्व में हमारे ग्राम में इन्हें वोट लक्ष्य दिमाग से कुछ लोगों को आवास मिला है। आवास की जो संख्या है मुँह बाए खड़ी हुई है। आपको मैं बताऊं कि अगर परसेंटेज गिना जाए तो शायद 1-2% उन्होंने आवास बनाया है, बाकी 98% जिसको ज़रूरत है आवास बनाने की, जिसको ज़रूरत है, नेसेसरी है, बेचारा कब उसके मकान में दब के मर जाएगा, ऐसे लोगों के लिए आवास की बहुत आवश्यकता है, जिनको तत्काल मिलना चाहिए। और अगर हो सके तो आवंटन में जगह भी सरकार देवे तो ठीक है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरसों से बनाया जा रहा है ताकि वहाँ के जो गांव की गरीब जनता या आम पब्लिक है जिसको रात बिरात तबीयत खराब हो, वहाँ पर जाकर के उपचार करा सके। तो आपके ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है, अगर है तो? सर, ये मेरा गांव, मैं आपको बताता हूँ कि 1947 जब ये पंचवर्षीय योजनाओं का जब से हुआ संचालन सरकार के तरफ से, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे गांव में एक ट्यूबवेल लगा और नल के द्वारा जल गांव-गांव में आता था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद इस गांव के तरफ फूटी आँख से लोगों ने देखा नहीं,
इसके बाद समझे ना। अब जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम हो चुका है और वही हुआ, स्कूल के लिए थोड़ा जगह हुआ था तो प्राइमरी पाठशाला बन गया। इसी तरह से वही दूसरा काम स्कूल का, ट्यूबवेल एक दो बने हैं। पानी की समस्या है, पीने का पानी का, तो पुराने समय में जो है उसका सर्वे हुआ है कि अपना शुद्ध पेयजल का, और उसके लिए अधिकारी जो है संपर्क में है, बातचीत हो रही है। अभी साहब मुझे 7 जगह चाहिए, तो सर्वे उन लोगों ने किया है। अभी कितने जगह उनको दिया है, कितना जगह नहीं दिया है, अभी वो देख के बताना पड़ेगा। भैया यहाँ है 7 तो आप यहीं पर बनाइए, नहीं है तो फिर दूसरी जगह हम बात करते हैं, समझे ना। एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है गांव में, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जबकि याद करिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उल्लेख मैंने इसीलिए किया कि ये गांव एक आदर्श गांव बन जाना चाहिए था। इतने वर्षों में ये गांव हमारा एक आइडियल विलेज हो जाना चाहिए था, बिना किसी मंत्री, बिना किसी नेता, बिना किसी के भी, खाली पंचायत के थ्रू हमारा गांव आदर्श बनना चाहिए था। क्योंकि उदाहरण के रूप में आपको मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो नल वाला और टंकी वाला जो बता रहा हूँ, समझे ना। और इसके बाद यहाँ की ये हालत अभी तक ऐसी है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की योजनाएं चलती हैं। इसमें कुछ न कुछ परिस्थितियों के आधार पर लोगों को पेंशन दिया जाता है। तो आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है या आज भी बहुत सारे लोग वंचित पड़े हुए हैं? बहुत सारे लोग वंचित पड़े हैं। ये जो दिव्यांग लोग हैं उसमें से भी अंधे लंगड़े कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला है। अभी तक वो आ रहे हैं हमारे पास, आवेदन दे रहे हैं। पुराना हमारे समझ से वो भी नहीं है कि बराबर है, 10-5% लोगों को मिला होगा, क्योंकि वो भी ज्ञात नहीं है मुझे। सेक्रेटरी ने वो अभी तक बताया नहीं है कि कितने लोगों का पेंशन चालू है, कितने लोगों का दिव्यांगों का है, कोई वृद्धा पेंशन है, कोई विधवा पेंशन है। पुराना जो मिला है वो लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन नए में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा काम बाकी है। मेरे गांव में इस तरह का बहुत काम बाकी है। तो आप समझिए कि सब हर ढंग से लोग यहाँ आते हैं। चिकित्सालय के बारे में भी बोला, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर CSC हॉस्पिटल वहाँ है सेवापुरी, कुत्ता काटेगा तो हमारे वहाँ लोग वहाँ जाएंगे, समझे ना। कोई भी सुविधा इस प्रकार का नहीं है। एक छोटा सा बाजार कालिका गांव है, वहाँ है जन स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इस गांव में नहीं है। इस गांव में इतना बड़ा गांव, आपको मैं बताऊं कि बाराडीह पूरे ब्लॉक में सबसे लगभग बड़ा ही गांव होगा, या तो दूसरा तीसरा नंबर का होगा। 2600 वोटर है इस गांव में। ये कम से कम 12 मौजे से मिला के बाराडीह गांव है। एक सफाई कर्मी भी हमारे यहाँ अपर्याप्त है। कहीं कहीं राजस्व गांव बना के किसी पंचायत में तो 2 सफाई कर्मी उन्होंने लगाया है। हमारे यहाँ सिर्फ एक सफाई कर्मी, जो पंचायत भवन मॉडल तालाब बोलते हैं उसको, खाली एक मंदिर बना हुआ है, और जो है ऑफिस के सामने मंदिर तो लोगों के चंदा से बना है, उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सरकारी जगह है सिर्फ। मंदिर तो लोगों के चंदा से बना, ग्रामवासियों के चंदे से बना हुआ है, समझे ना। और वही पंचायत भवन बना है, उसके सामने इंटरलॉक लगा है, वही मॉडल तालाब है। किसी ने उसका वो जो है घाट बनवा दिया है थोड़ा सा, वही मॉडल तालाब है। आज न तो कहीं गांव वालों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जगह है। अभी रोड चालू हो जाएगा, इस पर बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रक वगैरह सब चालू हो जाएंगे, तो लोग कहाँ से किधर से उस पार जाने का भी वो समस्या होगा। आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो रोड पर न चल करके गांव में और भी जो जगह जहां अंजर बंजर है, या इसी तालाब को मॉडल बनाने के लिए, तो मॉडल बोल दिया उन्होंने, एक नाम रख लिया मॉडल, अच्छा नाम है, लेकिन मॉडल का अर्थ क्या है वो शायद उससे परिचित नहीं है। मॉडल किसे बोला जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, चारों तरफ से कम एक स्पेस 20-25 फीट का एक रास्ता भी बना दे चारों तरफ, तो लोग सुबह शाम उस पर टहलते हुए यहाँ के आदमी जो है रहेंगे, उम्र दराज लोग।
प्रधान जी, जब आपने जो है कि चुनाव जीता था तो उसमें बहुत सारे अखबारों में एक हेडलाइन आई थी कि सेवापुरी ब्लॉक में बाराडी 40 साल बाद आज़ाद हुआ, तो ये लाइन क्यों छपी थी? ये लाइन मेरे हिसाब से सही ढंग से छपी थी, क्योंकि बहुत दिन पहले एक सूत्र आया था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, लेकिन अगर उसी अनुशासन को डिक्टेटरशिप कर दिया जाए तो अनुशासन रहता नहीं, समझे ना। तो यहाँ जो है किसी ने किसी, अब जैसे मैं प्रधान बन गया तो मुझे किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया, वो सब हमारे हैं। अगर हम यहाँ सहृदय काम करना चाहते हैं तो सहृदय काम अगर करना चाहते हैं तो वोट देने वाला न देने वाला सरकारी व्यवस्था है। इंडिविजुअली आप कैसे कह सकते हैं कि इस आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया? अगर आप कह रहे हैं कि इस आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया तो आप एक बहुत बड़ा गलत काम किए, क्योंकि आपने सरकार की व्यवस्था को तोड़ा और ये देख लिया आपने कि इस आदमी को न वोट देते हुए, उस आदमी को आपको न वोट देते हुए आपने देखा, जबकि प्रक्रिया में ऐसा करना गुनाह है, समझे ना। तो देश इस प्रकार से भी आज़ाद हुआ। कुछ काम धंधा नहीं हुआ था और काम चालू हो गया, इस प्रकार से भी आज़ाद हुआ था। लोग एक ढंग का सांस, आज भी तकलीफ है, आज भी तकलीफ है। अभी आज आपको एक बात करके बताता हूँ। एआरएम साहब ने मुझे बोला, स्वास्थ्य विभाग ने, कि आपको वैक्सीन का ये दे रहे हैं हम 250 वैक्सीन। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे वहाँ 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग जाए, अगर मान लीजिए दूसरा डोज नहीं आता है तो यंग लोग जा कर के वहाँ लगवा आएंगे, ये पहले बुजुर्ग तो निपट जाए। अभी आशा जो है अभी उसी हवा में बह रही हैं। उन्होंने सोचा कि भाई सबसे जो है आधार कलेक्शन करने लग गए। तो सब लोगों ने बोला कि भाई प्रधान जी ने तो ये बोला है। तो बोले प्रधान जी कौन होते हैं? हमारे तो अधिकारी हैं ऊपर के। तो ऊपर के लोगों से संपर्क किया तो बोलते हैं कि भैया प्रधान है जो है वो है, और हम कौन होते हैं? वो गांव में आशा अगर काम करती है तो प्रधान के हाथ में ही काम करेगी, प्रधान के देखरेख में ही काम करेगी, प्रधान के विरुद्ध काम कर रही, तो हमको कैसे, आशा को हम कैसे चलाएंगे? तो वहाँ जो है भगदड़ हो गया। नतीजा हुआ कि उस झगड़े को लेकर के एक आदमी को बुरी तरह से मारा गया, समझे ना। ये भी एक प्रकार से आज़ाद हुआ गांव कि आज जो है ऐसा भी आज़ाद हुआ। तालाब था, तालाब का जो है कोई ठिकाना नहीं कि हाँ भाई ये तालाब जो है बोले कि ये आवंटित हो चुका है। अभी पता चला लोगों को कि आवंटित नहीं है। और आज बरसों से उस तालाब में पूरा ट्यूबवेल का पानी भरा रहता था, मछली पालन का काम होता था बरसों से। अब जब मैं जीता हूँ तब लोगों को पता चला कि ये तालाब तो आवंटित ही नहीं था, ये तो गैर ढंग से वो मछली मार रहे थे। ये आज़ादी का दूसरा कारण ये भी है, पंचायत भवन शायद उनके भी लोग नहीं पाँव रखते थे, आज वहाँ उल्लास से लोग जाते हैं, शायद ये भी एक आज़ादी का कारण है। तो पत्रकारों से तो कुछ छिपा नहीं है। पत्रकार तो समझिए कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और वहाँ बाद में पहुँचे पत्रकार। पत्रकार ने तो जो लिखा होगा उसका कारण शायद यही हो सकता है। प्रधान जी, जब से आपको चार्ज मिला ग्राम पंचायत में काम करने के लिए प्रधान पद पे, तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या कार्य किया है ग्राम पंचायत में? तो ये जो सौदागृह आपको बताऊं, शुरुआत वहाँ से इसरवार भिटपुरी, ये सौदागृह की समस्या जब लाशें मिली हैं गंगा जी में बरना के किनारे, तो सरकार डीएम साहब ने, सरकार श्री ने ये सोचा होगा कि ये सौदागृह अगर बने होते तो यहाँ तक ये बात समस्या नहीं आती। तो उनके ध्यान से उन्होंने बताया कि बरना किनारे जितने सौदागृह बने हैं वो किस हालत में हैं। तो यहाँ जो ब्लॉक थे उनके अधिकारियों ने हमें बताया कि यहाँ का भिटपुरी का, इसरवार का और आगे रामेश्वर का ये जो सौदागृह है, ये इसका फोटो दिखाया उन्होंने, और आपका जो सौदागृह है उसका हालत आप जाकर के देखिए। तो मैं गया तो वहाँ एक अस्थि पंजर के रूप में तैयार था, लगभग 10-10 फीट ऊंचे वो कांस और सरपत के जो झाड़ थे अंदर,
और लाश जलाने वाले जो है बाहर नदी के किनारे 1-2 लाश से जलाया था। तो एडीओ पंचायत श्री भी हमारे साथ में थे, तो उन्होंने बोला देखिए ये हाल है। तो सुबह सुबह वाली भी बात हुई कि हमके पहला काम मुझे सौदागरी दे रहे हैं आप, बोले यही शुभ है, यही से शुरू करिए। तो मैंने निजी अपने पैसे से 20-25 30 आदमी 25 आदमी मतलब 10 आदमी या 10 आदमी का 5 आदमी हो लगा के पहले वो घास कटवाया, समझे ना। घास काटने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर को ले जा करके, क्योंकि कार्य योजना में वो नाम था नहीं हमारे, हैं ये तो हमारे सर पर लादा गया, समझे ना। तो शुरुआत वहाँ से हुआ। इस समय आप जाके देखेंगे तो लगभग भिटकुरी देही पूरा जो उधर जो बना हुआ है उसके बराबर है, समझे ना। हाँ, एकदम फिट बन गया, रास्ते सब उसमें सौदागरी में बन गए हैं। इसके बाद एक ये जो मार्ग आपको मैं बताया कि हाईवे से लग के जो मेन बाजार में जाता है, 20 साल से करीब 30 फीट के लगभग टूटा हुआ था। 20 साल से वही स्टोन जब से बना था, स्टोन रोड जब से वो टूट गया होगा ट्रक वर्क से, क्योंकि उधर ही बालू करते हैं और लोग डगर बगर करके जाते थे। तो हमारे यहाँ के नवयुवक मंगल दल वाले गांव का नवयुवक मंगल दल स्वयं वो बनाने का काम चालू किया स्वयं से। तो वो लोग जो है ईंट फीट हमसे बोले धमके बेटा ईंट उट है थोड़ा हमारे वहाँ से ले जाओ। फिर मैं सोचा कि अभी तो हमको कुछ काम मिलेगा तभी ये बनेगा। फिर मैंने सेक्रेटरी से संपर्क किया, भैया अगर ये रास्ता बन जाता हो तो आप बनाइए। तो दुबे जी करके जेई हैं, उन्होंने बोला कि क्यों नहीं बनेगा, आप बनवा दीजिए इसको, मैं एस्टीमेट बना देता हूँ। तो ये खाली 30 फीट। उससे आपको बताता हूँ कि जो दर्शनार्थी मंदिर के लिए आते थे वो भी हैरान होते थे, और गाँव के तो लोग तो हैरान होते ही थे, बच्चे तो गिर पड़ते थे वहाँ। तो वो 30 फीट वो बना। ईरान बस्ती जो है वहाँ खड़ंजा का काम चालू है। हर ये भुसौला गांव के जो रास्ता है उस पर मिट्टी का काम चालू हो गया है, मिट्टी का काम पूरा हो गया है, खाली ये खड़ंजा का काम बाकी है। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश जो है अपने ग्राम पंचायत की जनता को दें। मैं पंचायत की जनता को एक संदेश यह देना चाहता हूँ कि जनता थोड़ा धैर्य रखे। थोड़ा धैर्य रखने से ये कुछ नहीं होगा कि उनका बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। उनकी राशन कार्ड की समस्या, उनके पेंशन की समस्या, उनको निवास की समस्या, उनको पानी निकासी की समस्या, उनको चलने वलने वाली समस्या के मैं भरपूर प्रयास करके उसको 100+1% बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। लेकिन समय तो लगेगा, कोई काम इतने जल्दी नहीं हो सकता। आज मैं कितने 2 रिजल्ट मिलने के बाद लगभग दूसरा महीना है चल रहा है, तो 2 महीने में लगभग बहुत सारी समस्याओं का समाधान नामुमकिन है। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी भी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत बाराडी से सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बताया। और यहाँ पर खासकर सेक्रेटरी साहब से निवेदन है और हिदायत भी है कि अपने प्रधान जी की बात सुने और सारी जो लिस्टें हैं इनको प्रोवाइड करें। ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं उनको प्रोवाइड करें, मास्टर रोल प्रोवाइड करें, ताकि पूर्व में क्या काम हुए और अभी आगे क्या काम करने हैं, क्या क्या बिंदुएं हैं इनको बताएं, ताकि ग्राम पंचायत का विकास हो सके। तो मिलते हैं किसी अन्य जगह, तब तक के लिए नमस्कार।